तुम्हें याद है जब हम नशे में थे और गलती से आपके कमरे में आ गए थे? माफी चाहूंगा, मैं नशे में था और गलती से आपके कमरे में आ गया। क्या? ये मेरी एक बुरी आदत है। मैं जब भी नशे में होता हूँ तो सोचता हूँ कि मैं एक राजा हूँ। मुझे माफ करना। माफ करोगी ना? मुझे पहले पता कर लेना था कि आप बहुत बड़े धोखेबाज इंसान हैं। मैं कभी किसी के साथ नहीं सोया, बल्कि वो मिस्टर झाओ थे। हम नहीं थे जो उस रात आपके साथ थे। अजीब बात है, मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? हम कुछ समय तक ऐसे ही रहते हैं ताकि सबको लगे हमारा विवाह हो गया है। आप जो भी चाहती हैं, हम उसमें आपका सहयोग करेंगे। चंचल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा की बातें छिपकर सुनने की? क्या असभ्यता है ये? मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। मैं भी जाती हूँ। जल्दी जल्दी चलो, देखना बंद करो। अरे हाँ हाँ, ऐसे रखना चाहिए। जल्दी जल्दी, बहुत भारी है। चल। हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? दिन रात पसीना बहाकर मेहनत करो, शहर बनाओ। जल्दी कैसे लेकर जा रहे हैं? जल्दी चलो चलो। ले, मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें बचाने वापस आऊंगा। जल्दी जल्दी, जान नहीं है क्या? जब से हम राजा बने हैं, राज्यों के मामलों में पिसते रहे हैं, लेकिन अक्सर हम जनान खानों में रात गुजारते हैं। झाओगाओ, तुम्हारा इस पर क्या विचार है? हमें बताओ। महाराज, वहाँ पर बहुत सारी दासियां हैं। हमारे राज्य की नींव है, छह राज्य से मिलता जुलता है। महाराज, ये आपके लिए अच्छा होगा कि आपके लिए अच्छा होगा कि अपने दासियों के पक्ष में रहें। मैं यहाँ इतने सालों से हूँ, इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इसके बारे में आप जरा गौर से सोचिए। कहो। आपने लीजिंग को इन दिनों आपके साथ में रुकने के लिए कहा है। आपकी सारी दासियां जानती है, और वे इन दिनों, तो मुझे लगता है, चाहे उनके साथ आप समय व्यतीत करना चाहते हैं या जनाना खाने को मिलाना चाहते हैं, बेहतर होगा कि आप किसी एक पर ही ज्यादा कृपा ना करें महाराज। ये बाकियों पर नाइंसाफी होगा। ये अच्छी बात नहीं होगी महाराज। जानते हैं तुम क्या कह रहे हो। महाराज, आप बहुत बुद्धिमान हैं। चू से जाके कहो आज रात हम वहां गुजारेंगे। जी जी महाराज। ऐसा लगता है अब महाराज को कोई पसंद नहीं आ रहा है। दरअसल वो ली और जिंग के महल में रुके थे कुछ दिन पहले। ऐसा लगता है महाराज को अभी कोई पसंद नहीं आ रहा है। वो ली और जिंग के महल में रुके थे कुछ दिन पहले, लेकिन कल रात मेरे साथ रुके थे। तो मुझे लगता है जनान खाने के दिन लंबे और काफी बदल गए हैं। लेकिन जिन लोगों पर हाथ था उनको शैंपेन और बर्फ के ऊपर नहीं रखना चाहिए। सीनियर महल की औरत, क्या मैं सही कह रही हूँ? जी जी, आपने सही कहा।
जिंग, तुम ऐसे क्यों चुपचाप बैठी हो? मेरी मनोदशा खराब है। मुझे कुछ दिन पहले सर्दी जुकाम हो गया और सर दर्द हो रहा है। मैंने ध्यान से सुना नहीं आपने क्या कहा, तो कृपया बुरा मत मानना। सर्दी जुकाम है? अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ। शांघी, जी। जाओ जाकर ठंडा तेल लेकर आओ जो मुझे महल के वैद्य ने दिया है, और जिंक को दे दो, उसे आराम मिलेगा। नहीं तो अगर महाराज ने अचानक इसके बारे में सोचा और उसे रात रुकने के लिए कहा तो ये संभाल नहीं पाएगी। दुख की बात होगी ना। महोदय, आपको आराम मिला? जी। महोदय, मुझे पता है आप राजा के पसंदीदा हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हमें आपसे साठगांठ रखनी चाहिए। हाँ। तुम समझदार हो, बहुत ही समझदार। अरे महोदय जाओ, हम्म महोदय जाओ, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? स्त्री ली जल्द ही गर्भवती हुई है। महाराज कभी भी फरमान जारी कर सकते हैं। ये कितना थकाऊ है। महोदय, क्या उप स्त्री ली महाराज की पसंदीदा है क्या? वो औरों से अलग है। ये एक मामूली लड़की है, उसे उप स्त्री की उपाधि मिली है ये ऐसा महाराज। क्यों कह रहा है? जैसे ही महल में आई और गर्भवती हो गई है, इसलिए दूसरी दासियां जलती रहती हैं। मुझे लगता है वो सीधी सादी है। मुझे आश्चर्य है, वो बहुत ही अद्भुत है। वो निश्चित ही अति सुंदर होंगी, वरना महाराज उनसे इतना मोहित नहीं होते। सही कहा ना? मेरी सोच से वो बहुत सीधी सादी स्त्री है। बहुत ही अच्छी है वो, बहुत सुंदर भी है। उसके अंदर एक अद्भुत कला है। हाँ।